हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं पोएम मदर टंग। मदर टंग मीन्स होता है मातृभाषा। मातृभाषा मीन्स जो हम जहाँ जिस जगह पे हम रह रहे हैं वहाँ की जो लैंग्वेज होती है, राष्ट्रभाषा नहीं, देश भाषा नहीं, अपनी मातृभाषा जो हम जन्म से सीखते हैं अपने घर वालों से। हम एक जो पैतृक भाषा के रूप में जो हम प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं मातृभाषा। तो पद्मा सचदेव की ये जो लिखी हुई पोएम है, इनकी मातृभाषा है वो डोगरी भाषा हुआ करती थी। तो ये बोलते हैं कि जब डोगरी भाषा की जब हानि हुई, जब उसका पतन होने लग गया था, तब जो पद्मा सचदेवा है वो अपने दुख को व्यक्त कर रही है इस पोएम के थ्रू कि जो मेरी मदर टंग है, जो डोगरी भाषा है, जो जिससे मेरा लगाव है जिससे मेरा बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, अब वो जो लिपि है, वो जो डोगरी भाषा है, तो वो अब उसका पतन होना शुरू हो गया। अब जो उसकी जो मातृभाषा जब उसका पतन हो रहा है, जिसकी वो अपने आप को सेविका बता रही है कि मैं मदर टंग जो है मेरी डोगरी भाषा, उसकी मैं सेविका हूँ, एक सर्वेंट हूँ, और मैं अपने सारे जो कार्य है, महान काम मैं तुम्हारे लिए लिखना चाहती हूँ, तुम्हारी प्रशंसा करना चाहती हूँ। अपनी मदर टंग की डोगरी भाषा की वो प्रशंसा करना चाहती है। लेकिन जो उसकी डोगरी भाषा है उसका स्थान धीरे धीरे देवनागरी लिपि ने ले लिया। तो जब उस अपनी लैंग्वेज का, अपनी मदर टंग का जब हानि होने लगती है, उसका पतन होने लगता है, तब वो ऐसी कल्पना करती है अपनी एक इमेजिनेशन के अंदर। वो ऐसे सोचती है कि वो किसी सरकंडे का जो पौधा है, जो रीड है, जिसको इंग्लिश में रीड बोला जाता है, सरकंडा जो है, तो उस पौधे के पास में वो वहां पे पहुंचती है। उससे एक मतलब क्विल, उसका जो पंख है वो लेने के लिए बोलती है। देखो, स्टार्ट करते हैं पोएम को कि आई, ये जो आई वर्ड है वो पद्मा सचदेवा के लिए आया है कि आई अप्रोच्ड अ स्टेम स्विंगिंग ऑन ए रीड एंड आस्क्ड हिम टू गिव मी अ क्विल। कि आई अप्रोच, मैं पहुंची कहाँ पे, स्टेम एक तने के पास पहुंची, स्विंगिंग ऑन अ रीड, जो कि स्टेम जो तना है वो स्विंगिंग लहरा रहा था उन्हें रीड, कि एक रीड एक सरकंडे के पौधे के ऊपर झूलते हुए लहराते हुए एक स्टेम के पास मैं पहुंची। ये जो पद्मा सचदेवा है वो बोल रही है, पद्मा सचदेव ये बोलती है कि एक रीड के ऊपर, एक सरकंडे के पौधे के ऊपर लहराते हुए, झूमते हुए एक स्टेम के पास, एक तने के पास वो पहुंची। एंड आस्क्ड हिम, और उस रीड से उसने मांगा, आस्क मतलब मांगा, उस रीड से उसने कहा, पूछा, मांगा, उस रीड से उसने बोला कि टू गिव मी ए क्विल, क्विल यानी जो पंख है, तो कि गिव मी, मुझे दो आप, एक पंख मुझे दो। तो जो पद्मा सचदेव है वो बोलती है, एक रीड के पास झूलते हुए एक तने के पास जब वो पहुंचती है तो वहां पे वो बोलती है, उसको कहती है कि मुझे एक पंख दो। ये पद्मा सचदेवा बोलती है कि मुझे एक पंख दो। इरिटेटेड ही सेड, और वो इरिटेट होकर के, ये जो सचदेवा है पद्मा सचदेव, ये बताती है कि वो जो ही वर्ड आया है रीड के लिए, कि वो जो रीड का पौधा है वो एकदम इरिटेट होकर के, वो एकदम नाराज होकर के वो बोलता है, क्या बोलता है, ही सेड यानी उसने कहा, इरिटेट होकर के, नाराज होकर के उसने कहा, उस रीड ने, आई गेव यू वन ओनली द अदर डे एंड न्यू वन, व्हाट हैव यू डन विद इट। तो वो क्या बोलता है, आई गेव यू कि मैंने दिया, वन एक पंख वो मैंने तुम्हें दिया, द अदर डे मतलब पिछले दिन ही तो मैंने तुम्हें एक पंख दिया था। जब वो वापस से पंख मांगती है सचदेवा, तो वो बोलता है, जो रीड का पौधा है वो बोलता है कि मैंने पिछले दिन ही तो तुम्हें एक पंख है वो दिया था। ए न्यू वन, एक नया पंख दिया था, एक नया पंख है वो मैंने तुम्हें पिछले दिन दिया था। वोट हैव यू डन विद इट, तुमने इसका क्या किया, उस पंख का तुमने क्या किया जो मैंने तुम्हें अभी पिछले दिन ही दिया था। आर यू सम सोर्ट ऑफ एन अकाउंटेंट विद सम सा, कि क्या तुम किसी शाह के पास में, एक शाही व्यक्ति के पास में, एक जो उच्च प्रतिष्ठावान जो व्यक्ति है, क्या उसके पास में तुम किसी प्रकार के एक अकाउंटेंट हो, क्या तुम कोई लेखाकार हो, राइटिंग अकाउंट बुक्स, और क्या तुम कोई जो अकाउंट बुक का वो लिखते हो, मतलब कोई जो खाता बही का काम है, क्या वो तुम लिखती रहती हो। उस पद्मा सचदेव से बोलता है वो रीड कि क्या तुम किसी शाह के पास, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास, किसी शाही व्यक्ति के पास, क्या तुम एक अकाउंटेंट हो, वहां पे क्या एक लेखाकार हो, और वहां पे अकाउंट बुक्स को लिखती हो। वेयर यू नीड अ न्यू पेन एवरी अदर डे ही आस्क्ड, उसने पूछा कि वहां पर ही, क्या वहां पे जहां पे तुम काम करती हो, अकाउंट बुक्स लिखती हो, क्या वहीं पर ही तुम्हें प्रति दूसरे दिन, मतलब हर दूसरे दिन, प्रति दूसरे दिन तुम्हें एक नए पेन की आवश्यकता होती है। अभी पिछले दिन ही दिया था मैंने तुम्हें और आज तुम फिर से मांगने आ गई, तो क्या तुम्हें हर दूसरे दिन वहीं पर ही आवश्यकता होती है क्या इस प्रकार से पंखों की, तुम क्या अकाउंट लिखती हो, अकाउंट बुक्स लिखती हो। तो ऐसा वो रीड है, वो पद्मा सचदेव को वो बोलता है पंख।
तो अब यहाँ पे जो पद्मा सचदेव है वो उस रीड को आंसर देती है। जब वो क्वेश्चन करता है ना, क्या तुम वहां पे काम करती हो, अकाउंट लिखती हो, तो वो आंसर देता है कि नो नहीं। अब देखो, रीड आंसर देने का काम किसका होता है? मनुष्य का होता है। लेकिन यहाँ पे उत्तर कौन दे रहा है? एक पौधा। पौधा कभी उत्तर नहीं देता, वो बोलता नहीं है। तो यहाँ पे उस रीड को पर्सोनिफाई किया गया है, मानवीकरण अलंकार का यूज है वो किया गया है, पर्सोनिफिकेशन। तो देखो, वो रीड बोलता है नो, वो जो मतलब वो जो ये जो क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछने वाला रीड है। तो बोलने का काम है वो पौधों का नहीं होता। और रिप्लाई कौन दे रही है? पद्मा जो सचदेव है, वो पद्मा सचदेव वो बात कर रही है रीड से। तो क्वेश्चन पूछता है रीड। तो अब वो रीड जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो रीड को किया गया पर्सोनिफाई, और अब आंसर दे रही है उसके क्वेश्चन का पद्मा सचदेव। तो वो क्या आंसर देती है कि नो नहीं, आई डोंट वर्क फॉर अ शाह, कि मैं शाह के लिए काम नहीं करती, मतलब मैं किसी शाही व्यक्ति के लिए काम नहीं करती हूँ, किसी प्रतिष्ठित आदमी के लिए मैं काम है वो नहीं करती हूँ। आई सेड, मैंने कहा, किसने? पद्मा सचदेव ने कहा कि मैं किसी शाह के लिए काम नहीं करती, बट फॉर अ शाहनी, किसके लिए काम करती हूँ? एक शाहनी के लिए काम करती हूँ। शाह के लिए काम नहीं करती, मैं एक शाहनी के लिए काम करती हूँ। ये जो शाहनी जो वर्ड आया है वो डोगरी लैंग्वेज के लिए आया है, जो उसकी मातृभाषा है, कि मैं अपनी मातृभाषा डोगरी के लिए काम करती हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा काइंड है, बहुत ज्यादा दयालु है, और वेरी वेल ऑफ, और वो बहुत ही ज्यादा क्या है? समृद्ध है, एकदम रिच है, बहुत श्रेष्ठ है। एंड आई एम नॉट द ओनली वन वर्किंग फॉर हर। तो ये बोलते हैं कि आई एम नॉट द ओनली वन, कि मैं एकमात्र एक ऐसी नहीं हूँ, केवल मैं ही एक ऐसी अकेली लेडी नहीं हूँ, एक अकेली ऐसी सर्वेंट नहीं हूँ, वर्किंग फॉर हर, जो उसके लिए काम कर रही हूँ, सहानी के लिए, उस मेरी जो मदर टंग जो डोगरी लैंग्वेज है जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ ऐसी। पद्मा सचदेव बोलती है रीड को कि मैं अकेली नहीं हूँ, और भी बहुत सारी ऐसी है, मैनी सर्वेंट्स, उसके बहुत से सेवक है, सर्वेंट्स है, नौकर है, जो उसके लिए काम करते हैं। एवर रेडी टू डू हर बाइडिंग, एवर रेडी, वो हमेशा रेडी रहती है, तैयार रहती है, टू डू, करने के लिए, हर उसका काम करने के लिए, बाइडिंग यानी हाथ जोड़ करके उसके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं, एकदम हाथ बांधे हुए वो उसके द्वारा आदेश दिए जाने की वो हमेशा प्रतीक्षा करते हैं, उसके ऑर्डर को मानने के लिए, उसके आदेश को काम करने के लिए वो तैयार रहते हैं। बाइडिंग मतलब हाथ बांध करके वो हमेशा तैयार रहते हैं, मतलब उस अपने जो लैंग्वेज है, डोगरी जो भाषा है, जो मदर टंग है, उसके लिए काम करने के लिए वो तैयार रहते हैं। बहुत से सर्वेंट है। दैट सहानी इज माई मदर टंग डोगरी, ये बता रही है कि वो जो सहानी है, वो सहानी कौन है? मेरी मदर टंग डोगरी है, मेरी मातृभाषा डोगरी है, जो कि मेरी सहानी है, जिसके लिए मैं लिखना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं अकाउंट बुक तैयार करती हूँ, जिसका मैं काम करती हूँ, जिसकी मैं सर्वेंट हूँ। अब वो वापस बोलती है कि गिव मी ए क्विल, मुझे एक क्विल दो, मुझे एक पंख दो, क्विकली, जल्दी से, कि जल्दी से अपना एक पंख मुझे दो, मैं पंख से लिखूं। शी मस्ट बी लुकिंग फॉर मी, कि शी यानी जो मेरी जो डोगरी भाषा है, जो मेरी मदर टंग है डोगरी, मस्ट बी लुकिंग फॉर मी, वो लुकिंग फॉर होता तलाश करना, कि वो मुझे तलाश रही होगी, मतलब जल्दी से मुझे एक पंख है वो दे दो, मेरी जो मातृभाषा है डोगरी वो मुझे ढूंढ रही होगी, तलाश रही होगी। द रीड कट ऑफ इट्स हैंड, गेव इट टू मी एंड सेड टेक इट, आई टू एम हर सर्वेंट। अब जो रीड है वो कट ऑफ इट्स हैंड, वो अपने हाथ को काटता है, अपने हाथ को काट कर अलग करता है, गिव इट टू मी, और ये मुझे देता है, मतलब एक जो पंख है, एक जो डंडी है अपनी, जिसको कि उसका हाथ बताया गया है, उसको काट करके वो मुझे देता है। एंड सेड, और वापस से देखो रीड को यहाँ पर सोनिफाई किया गया है, एंड सेड, और वो कहता है कि टेक इट, मतलब इस पंख को ले लो। जो सरकंडा जो रीड अपना पंख दे रहा है, अपना हाथ दे रहा है, वो बोलता है कि इसे ले लो। आई टू एम हर सर्वेंट, मैं खुद भी क्या हूँ? उसका, हर यानी उस डोगरी लैंग्वेज का, उस मदर टंग का मैं भी सर्वेंट हूँ, मैं भी उसका सेवक हूँ। तुम इसको ले लो, तुम उसके लिए काम करो, जितना तुमसे होता है वो तुम करो, जितना मुझसे होता है वो मैं करता हूँ। तो मैं भी उसका सर्वेंट हूँ, मैं भी उसका नौकर हूँ, मैं भी उसका सेवक हूँ, जो उसके लिए जितना भी मेरे से होता है मैं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया है। देखो इसमें जो क्विल है, क्विल जो कि पंख के रूप में आया है, वो एक नई जो लिपि है, एक न्यू जो स्क्रिप्ट है, उसके रूप में उसको रिप्रेजेंट किया गया है। साह वर्ड मतलब किसी धनवान व्यक्ति के लिए यूज में किया जाता है, और साहन्य मतलब वही धनवान आ गई, किसी धनवान महिला को इंगित करता है। लेकिन ये जो डोगरी भाषा है उसको देखो एकदम धनवान बताया है, उसको एकदम रिच बताया है, साहनी के रूप में डोगरी लैंग्वेज को एकदम रिच बताया है इसने। और इसके बाद में अगर अकाउंट बुक की हम बात करें, तो अकाउंट बुक मतलब जिसमें हम अपने जो वर्क है, अपने जो इम्पोर्टेंट जो लेख है, काम है, जो हम लिखते हैं, उसको बोलते हैं अकाउंट बुक्स। तो आई होप आपको ये जो पोएम है वो समझ में आई है, पढ़ाया हुआ सारा आपको समझ में आ रहा है, आपको पोएम है वो अच्छी भी लगी है। तो इसका मतलब है इस पोएम के कहना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू कि हमें भी अपनी जो मदर टंग है उसके प्रति हमें भी अटैच रहना चाहिए, उसको पकड़े रहना चाहिए, उसको अपनाए रखना चाहिए।
तो वीडियो अगर पसंद आ रही है, चैनल पसंद आ रहा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।